हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जी के ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में। जैसा कि हम हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ऑन नियोलिथिक पीरियड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ऊपर टाइम पीरियड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने एंटायर स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। हम 3 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक पीरियड को कवर करते हैं। 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक हम कवर करते हैं मेसोलिथिक पीरियड को। 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक हम पीरियड को कवर करते हैं नियोलिथिक पीरियड में। और आपको यह भी बताया था कि ह्यूमन की डेवलपमेंट एंटायर सब कॉन्टिनेंट या इंडियन कॉन्टिनेंट में एक जैसी नहीं रही है। इस वजह से कहीं ज्यादा तेज रही है, कहीं कम रही है, कहीं ह्यूमन की एडवांसमेंट फॉरवर्ड थी, कहीं बैकवर्ड थी। तो इस वजह से अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक्स में आप देखते हैं कि टाइम पीरियड को थोड़ा सा आगे पीछे स्ट्रेच किया गया है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बेसिकली बात क्या है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं अब 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के पीरियड की, जिसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक खत्म हो चुकी है। उसके बाद एक ट्रांजिशनल फेज आई थी 10,000 से 8,000 के बीच में, जिसे हमने माइक्रोलिथ या मेसोलिथिक पीरियड भी कहा था, जो बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज थी। उसके बाद आ जाता है नियोलिथिक पीरियड। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन की नेचर की। आपको पता है कि ह्यूमन की जो पैलियोलिथिक पीरियड में नेचर थी वो बेसिकली फूड हंटर और फूड गैदरर था। मेसोलिथिक पीरियड के एंड तक आते आते वो फूड हंटर और फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन नियोलिथिक पीरियड के आते आते वो फुल फ्लेज फूड प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर बन गया। जैसे ही वो फूड प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर बन गया, उसके पास स्पेयर टाइम मिल गया, नंबर 1। और दूसरी चीज ये हुई कि वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा। अब उसे फूड की रिक्वायरमेंट के लिए जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं थी। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। उसने कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया? मेसोलिथिक पीरियड के एंड तक आते आते भी उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, और वही स्टेप फॉरवर्ड आगे नियोलिथिक पीरियड में भी हमें देखने को मिलता है। उसने जो डोमेस्टिकेट किए एनिमल डॉग, शीप, गोट, कैटल, पिग थे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में वो गोट को ज्यादा डोमेस्टिकेट करता था कंपेयर टू कैटल्स। लेकिन टाइम बढ़ते बढ़ते उसने कैटल्स को डोमेस्टिकेट ज्यादा करने शुरू कर दिया, यानी कि कैटल्स ने आउट नंबर कर दिया गोट्स को। उसके बाद क्या हुआ? टूल्स। टूल्स कैसे थे उसके? हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर उसका जो बेसिक टूल था वो कोर, फ्लेक, क्रूड एंड अनपॉलिश था। मेसोलिथिक पीरियड में वो स्मॉल हो गया था। माइक्रोलिथिक पीरियड के अंदर वो स्मॉल टूल्स का यूज करने शुरू कर दिया था उसने, हॉर्न्स और बोन्स के साथ। इसी तरीके से जब हमारा नियोलिथिक पीरियड आया तो उसने पॉलिश्ड और ग्राउंडेड टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो बेसिकली स्टोन से बने थे या बोन से बने थे। कई जगह पर हमें वुड्स के भी एविडेंसेस मिलते हैं। उसके टूल्स किस टाइप के थे? वो बेसिकली एक्स, चीजल, ग्राइंडिंग स्टोन, सेल्ट्स, बो, एरो, इसके अलावा हार्पून वगैरह का भी उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें से जो एक्स है और चीजल्स हैं, इसके हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। वाइड स्प्रेड एक्सिस के हमारे को बहुत सारे एविडेंसेस नियोलिथिक साइट्स पे मिलते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो साउथ इंडिया है, वहां पर एक्सिस के डिजाइनिंग और टाइप्स में भी फर्क नजर आता है। अब हम चलते हैं आगे। इस पीरियड के अंदर एक बड़ी खोज हुई, वो है पॉटरी की।
पैलेयोलिथिक पीरियड में पॉटरी कंप्लीटली एब्सेंट थी, मेसोलिथिक पीरियड में पॉटरी कंप्लीटली एब्सेंट थी, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में पॉटरी की डिस्कवर हुई, पॉटरी डिस्कवर कर ली गई। क्यों पॉटरी की जरूरत पड़ी? क्योंकि आदमी फूड प्रोड्यूसर हो गया था, कल्टीवेटर हो गया था, वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने लगा था, तो उसे सीरियल्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए पॉटरी की डेवलपमेंट हुई। पहले पहल तो वो जो पॉटरी इस्तेमाल करता था वो मड से, हाथ से ही पॉटरी बना लेता था जो अनबेक्ड थी। बाद में उसने पॉटरी को बेक करना शुरू किया, जिससे कि पॉटरी के अंदर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ गई। वो बेसिकली कोअर्स ग्रे पॉटरी थी, यानी कि इस पीरियड में हमें जो पॉटरी मिलती है वो कोअर्स ग्रे पॉटरी मिलती है। इसी पीरियड में उसने आर्ट ऑफ निटिंग एंड वीविंग भी सीख ली। और टाइप ऑफ ड्वेलिंग में उसके क्या चेंज आया? आपने पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड में वो केव्स में रहता था, मेसोलिथिक पीरियड में वो केव्स में भी रहता था, साथ ही साथ उसने हट्स बनानी शुरू कर दी थी, वो भी ब्रांचेस ऑफ ट्री से। लेकिन अब उसने मड से हट बनानी शुरू कर दी थी, वो भी यूं कह लो मड की या मड ब्रिक्स से उसने हट बनानी शुरू कर ली थी, जो बेक्ड नहीं थी, और वो बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर सर्कुलर थी। क्योंकि आदमी अब सेटल्ड लाइफ जीने लगा था, उसके पास अब स्पेयर टाइम भी था, तो उसने आर्ट और क्राफ्ट को सीखना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ फैमिली इंस्टीट्यूशन का जन्म हो जाता है, क्योंकि अब वो सेटल्ड लाइफ जी रहा है तो फैमिली इंस्टीट्यूशन डेवलप होना शुरू हो गया और वो कम्युनिटी में रहने शुरू कर दिया। अब हम चलते हैं उनकी मेजर साइट्स के बारे में कि उनकी कौन कौन सी मेजर साइट्स थी। सबसे पहली साइट आती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ और किरथर हिल्स। मेहरगढ़ बेसिकली आज के पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर बोलान रिवर या बोलान पास का एरिया है, और किरथर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है, जहां पर हमें अप्रोक्सीमेटली 7000 बीसी के आसपास वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के साइंस मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, जो बेसिक क्रॉप्स कल्टीवेट की गई थी वो थी वीट, बार्ले एंड राइस। इसके बाद जो नेक्स्ट साइट आती है वो आती है बरजाहोम। बरजाहोम आज के कश्मीर में सिचुएटेड है। ये साइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इकलौती ऐसी इंडिया के अंदर साइट है जहां पर ह्यूमंस पिट के अंदर रहा करते थे, यानी कि एक इकलौती ऐसी नियोलिथिक साइट जहां ह्यूमन पिट्स के अंदर रहा करते थे। तो इसलिए इस साइट का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग फोरम्स के ऊपर। उसके बाद आती है हमारी चिरान साइट। चिरान जो है आज के बिहार में सिचुएटेड है, जहां पर हमें बहुत सारे एविडेंसेस नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड हमें मिलते हैं। उसके बाद हल्लूर एक जगह है कर्नाटका में, जहां पर भी हमें नियोलिथिक पीरियड के बहुत सारे एविडेंसेस, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद आती है कोलधिवा। कोलधिवा एक जगह है जो यूपी के अंदर सिचुएटेड है। ये एक ऐसी साइट है जहां में राइस की कल्टीवेशन के एविडेंसेस नियोलिथिक पीरियड के अंदर मिलते हैं। इसके बाद आती है दाऊजली हार्डिंग। दाऊजली हार्डिंग बेसिकली ईस्टर्न सेक्टर में है, क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे ईस्टर्न सेक्टर में भी नियोलिथिक बहुत सारी साइट मिली हैं, जो कि आसाम में और मेघालय में मिली हैं। इसी के साथ साथ बस अब ये हमारी कंप्लीट हो जाती हैं जो मेजर साइट्स हैं जो हमारी नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी की। इस पीरियड में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, वो थी डिस्कवरी ऑफ व्हील। व्हील ने ह्यूमन लाइफ को एंटायरली चेंज कर दिया। जिस तरीके से पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर एंड आते आते फायर की डिस्कवरी ने ह्यूमन की लाइफ को रेवोल्यूशनाइज किया, इसी तरीके से नियोलिथिक पीरियड में मिडल में आते आते जो व्हील की डिस्कवरी हुई, व्हील ने एंटायर लाइफ को ह्यूमन की चेंज कर दिया। व्हील की हेल्प से ही बाद में पॉटरी भी डेवलप होने लगी, जो कि बेटर क्वालिटी की पॉटरी थी। एक चीज और हम पढ़ेंगे, ब्यूराइल्स। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि नियोलिथिक पीरियड का जो ह्यूमन था वो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करता था।
वो अपने मरे हुए इंसानों को ब्यूराई करता था, यानी कि वो उनका फ्यूनरल करता था, क्रिमेशन नहीं करता था। और ब्यूराइल के टाइम पे वो ऐसा मानता था कि जो उस आदमी ने अपने लाइफ टाइम में चीज़ों का यूज़ किया वो उसके साथ जानी चाहिए, तो वो उन चीज़ों को भी ब्यूराई कर देता था, जैसे बीड्स हो गई, जैसे कि उसकी पॉटरी हो गई, जैसे कि उसके टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हो गए। तो आपने देखा कि नियोलिथिक पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या रेवोल्यूशन आया ह्यूमन की लाइफ के अंदर। अब वो आदमी धीरे 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 आगे टाउन एंड बिग सिविलाइजेशंस की तरफ बढ़ने लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।